हेलो सब गाइस, मेरा नाम है राजेश। स्वागत है आपका आरपी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 वीडियो। सो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत से बेसिक्स क्लियर कर लिए थे। आज भी थोड़ा बेसिक का ही पार्ट है, बट थोड़ा हम इसको अगले लेक्चर में डीप लेके जाएंगे। सो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है प्रॉपर्टीज। क्या होने वाला है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर होने वाला है हमारा फर्स्ट टॉपिक। सो इस लेक्चर में, सिर्फ इसी लेक्चर के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि आई मतलब इरेशनल, इरेशनल और आर मतलब रैशनल पकड़ लेते हैं। वैसे आर मतलब रियल होता है, बस सिर्फ इसी लेक्चर को हमने आई मतलब इरेशनल लिया और आर मतलब रैशनल लिया, सिर्फ इसी लेक्चर के लिए। दे आर नॉट द स्टैंडर्ड टर्म्स, वी आर अज्यूमिंग इट फॉर दिस लेक्चर ओनली। सो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोला है, क्या बोला है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रैशनल नंबर विद द इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। मतलब क्या बोला है? सपोज कोई रैशनल नंबर है और कोई इरेशनल नंबर है, उसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई को पहले लिखो, आर को बाद में लिखो तो भी हमको चलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इरेशनल फॉर्म में ही आएगा, इरेशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। कोई भी रैशनल नंबर है उसको तुम इरेशनल नंबर के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इरेशनल से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, तो भी हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आने वाला है। जैसे एग्जांपल हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये पूरा जो फॉर्म होगा वो हमारा इरेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। अब ये रैशनल नंबर 2 माइनस अंडर रूट 3, ये भी मेरा इरेशनल है। अंडर रूट 3 माइनस 2, ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। ये हो गए इस नंबर के एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में रहेगा। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी अप्लाई होता है। अगर तुम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भी उसका क्या आने वाला है? आंसर इरेशनल ही आने वाला है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे कहानी कहाँ बदल जाती है? अगर मैंने बोला कि यहाँ पे क्या कहानी थी कि मैं रैशनल को इरेशनल के साथ कर रहा हूँ, मतलब एक रैशनल है और एक इरेशनल है, लेकिन अभी कहानी क्या चेंज किया मैंने जो दोनों नंबर लिया वो मैंने इरेशनल लिया। क्या लिया? इरेशनल। यहाँ पे लिख लेता हूँ आई 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 एंड आई। आई मतलब इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब मैं इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड कर रहा हूँ, इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है मेरा रैशनल आ जाए और ये इरेशनल भी हो सकता है। ये रैशनल भी हो सकता है, ये इरेशनल हो सकता है। इन ऑल 4 केसेस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल भी, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। ओके, सो यहाँ तक हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, देन विल गो टू स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर विच इज अ पार्ट ऑफ सर्ड्स, जो कि अगले लेक्चर का कोर कंसेप्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है? सपोज अभी सबसे पहले बेसिक क्या है, स्क्वायर रूट हमको पता होने का होना। अब स्क्वायर रूट के पहले स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे ये 2 है, 2 का मैंने लगा दिया स्क्वायर। यहाँ पे 2 का पावर में हम अगर 2 लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 2 स्क्वायर। तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। इसका मतलब क्या है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 का स्क्वायर बोला तो इसका मतलब 3 2 नहीं होता, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आता है 9। सो ये हो गया अपना स्क्वायर। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसका अपोजिट। जैसे अंडर रूट ऑफ 4 विच इज 2, अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3। सो यही चीज को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन अगर बोला है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, इट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है विच इज 16, ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो इसका आंसर हमको क्या आएगा वो हमको पता करने का। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, उसके बाद तो हमको नेगेटिव 16 पता चलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव 4 है। ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव 4। अब ये पॉजिटिव 4 क्यों है? इसका मतलब क्या है? मैंने जब
प्लस माइनस 4, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज़ प्लस माइनस 4, इसका मतलब क्या है, जब मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 4 हो सकता है, और अंडर रूट ऑफ 16 में करूँगा तो ये -4 भी हो सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब क्या है, जब मैं 4 का स्क्वायर करूँगा, जब मैं 4 का स्क्वायर या -4 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 16 देगा। कैसे, मैंने क्या बोला, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, और -4 का स्क्वायर इट मीन्स -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4 4 से 16 माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी पॉजिटिव 16। तो मुझे अभी ये हो गया पॉजिटिव रूट, लेकिन अगर मुझे बोला नेगेटिव 16 का रूट निकालो, मतलब ये जो माइनस वो रूट के अंदर है, तो मैं कैसे निकालूंगा। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मैंने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे नेगेटिव 16 मिलेगा, है क्या पॉसिबल। -4 लेंगे तो -4 प्लस 16 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे नंबर्स का हमारा रूट आएगा ही नहीं। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं वैसे तो इसको, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट रियल। क्या बोलेंगे, नॉट रियल। अंडर रूट -16 इज नॉट रियल, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव रूट्स की तरफ आते हैं। अब पॉजिटिव रूट्स का फंडा बहुत क्लियर है। पॉजिटिव रूट मतलब जो मैंने बताया 16, इट विल बी प्लस -4, मतलब इसके हर एक पॉजिटिव रूट के दो वैल्यूज आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट विल मूव टू सर्ट्स। सर्ट्स का मैं आज बेसिक ही लेने वाला हूँ, सर्ट्स को हम डीप में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सर्ट्स। सर्ट्स क्या बोलना चाहता है, एक रूट है जिसका nth रूट है। क्या है ये, nth रूट मतलब यहाँ पे कोई तो भी नंबर होगा। अब स्क्वायर रूट देख लिया हमने, अभी क्यूब रूट भी हमने देख लिया क्लास 8 में। अभी nth रूट मतलब वहाँ पे कोई तो भी नंबर होगा, उसके अंदर में x होगा, उसके अंदर में क्या होगा, x होगा, और बाहर में a होगा। मतलब मैंने x का nth रूट निकाला तो मुझे क्या मिला, a। अभी x कुछ भी हो सकता है, जैसे 4th का स्क्वायर रूट हो सकता है विच इज 2, 8 का क्यूब रूट हो सकता है विच इज 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 ने रिप्लेस की, यहाँ पे n की वैल्यू 2 ने रिप्लेस की, यहाँ पे x की वैल्यू 4 ने रिप्लेस की, यहाँ पे x की वैल्यू 8 ने रिप्लेस की। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चेंजेस होंगे। इसमें जो ये रूट है इसको हम बोल सकते हैं रेडिकल। क्या बोल सकते हैं, रेडिकल। ठीक है, और भी कुछ बेसिक नए नए टर्म्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि जो भी रूट है इसको हम n से डिनोट करते हैं, अंदर वाले नंबर को x से, और बाहर का जो आंसर आता है उसको हम a बोलते हैं, और ये जो रूट है इसको हम बोल सकते हैं रेडिकल। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अभी अभी तो ये अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8 था तो हमारा आंसर 2 आया, लेकिन कुछ कुछ नंबर कैसे होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोल दिया तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको जिसका आंसर लगभग इम्पॉसिबल जैसा है, इसी को हम बोलते हैं सर्ट्स। मतलब ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे इरेशनल नंबर का रूट हम बोलेंगे उसको सर्ट्स। तो बेसिक यही था। आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सर्ट्स के बारे में क्या है, मॉड क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ फ्रैक्शंस है, नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर है, कई सारे टॉपिक्स हैं, तो हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।